चालू हो गया। चलो वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है, लिखो तुम लोग मेरे साथ साथ सवाल। अच्छा वीडियो बंद कर दो, तब तक कर दो। चलो देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। ठीक, इसमें बहुत सारा पार्ट है, एक एक करके हम लोग सारा कुछ करते हैं। राइटिंग बहुत गंदा बन रहा होगा, एडजस्ट करना, 10-15 में खुद ही ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। पहला पार्ट है इसमें, पहला पार्ट तुम्हें दिया है 140। 140 ठीक है, चलो कोई पे लिख देता है। सेकेंड पार्ट तुम्हारे पास है 156। थर्ड पार्ट है 3825। फोर्थ पार्ट है चलो ध्यान दो कैसे करेंगे इसका, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन, यहां से सॉल्यूशन शुरू होगा। फर्स्ट पार्ट का क्या है तुम्हारे पास, 140। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोला है क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। सबसे पहले यहाँ पे बोला है तुम्हें अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड समझ आता है ना, इंट्रोडक्शन मतलब थ्योरी क्लास में बताया गया था। एक होता है गुणनखंड, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। अगर हमें गुणनखंड करना होता तो हम किस तरीके से चेक कर रहे होते हैं, पहले 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, एंड सो ऑन, इस तरीके से कर रहे होंगे। अगर वही हमें अभाज्य गुणनखंड चेक करना होगा तो पहले 2 का, फिर 3 का, 4 का चेक करेंगे क्या, सीधा किसका चेक करेंगे, 5 का। अगर 5 से भी नहीं हुआ उसके बाद 7 के बाद 2। समझ गया ना। तो यहाँ पे सिंपल है, तुम पहले किसका चेक करोगे बताना जरा, किसका चेक करोगे, 2 का। तो 2 से जाएगा ये 70 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 35 बार में। अब 2 से जाएगा क्या, किससे जाएगा, 5 से जाएगा 7 बार में। क्या इतना ही पे छोड़ेंगे, एक स्टेप और होगा, एक स्टेप और करेंगे 7 से 1 बार में। तो यहाँ से होगा क्या तुम्हारा रिजल्ट, यहाँ से 140 बराबर देखो सिंपल देखना, 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 7 गुने में 1 कहो हाँ या ना। अब इसको तुम सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हो, देखो ये 2 बार है तो इसको तुम लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुने में 5 गुने में 7, ये है तो होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। ये नहीं होगा, ये होगा फाइनल आंसर। एमसीक्यू में आएगा, ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा, ये ना कि ऐसा बना के बस बैठे रहो। ठीक है, फाइनल आंसर तुम्हारा ये होगा। समझ आया क्या? वहीं अगर सेकेंड पार्ट का बात किया जाएगा तो सेकेंड पार्ट देखो अपने पास है क्या, सेकेंड पार्ट कितना अपने पास, 156। कितना, 156। अब जरा करो सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में फिर किससे लगाओगे तुम, 2 से तो 7 दूनी का 14, 1 15 तो 8 दूनी का कितना 16, फिर 2 से तो 3 दूनी का 6, 1 7 तो 9 दूनी का 18। अरे हाँ या ना। फिर अब ये किससे जाएगा, 3 से कितने बार में, 13 बार में, और फिर किससे जाएगा 13 से कितने बार में, 1 बार। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, 156 बराबर में क्या लिख सकते हो, 156 बराबर तुम यहाँ से लिख सकते हो, देखो 1 2, देखो डायरेक्ट लिखा जा रहा है, 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुने में 3 गुने में 13। आंसर समझ आया क्या ये सवाल, फटाफट लिखो इसे। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 3। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन। बोला है क्या, संख्याओं 6 और 20 का ना, ये 6 है और फिर यहाँ पे 20 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात तुम्हें करना है।
ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे फिर से रिपीट करा जा रहा है, एक वर्ड तुम्हें समझाया गया था गुणनखंड और एक वर्ड तुम्हें समझाया गया था अभाज्य गुणनखंड। दोनों में अंतर सबको को पता है। बच्चा यहाँ पे पता है क्या गलती करता है, अभाज्य को भी ना गुणनखंड समझ के यूं उड़ा देता है सवाल को, जिससे उसका हो जाता है गलती। जैसे कि देखो, हमें 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये एचसीएफ और ये एलसीएम को मारो गोली, इस समय भी कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब बस इस चीज से है कि हमें 6 और 20 का ना अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड अभी लास्ट क्वेश्चन तुम करना सीखे हो, अरे सीखे या नहीं सीखे हो, तो चलो करते हैं। ये है तुम्हारे पास 6 और यहाँ पे ये तुम्हारे पास 20। चलो 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर हम लोग 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो ध्यान से, 2 से कर लेंगे कितने बार में, और फिर 3 से कर लेंगे कितने बार में, एक बार में। अगर यहाँ पे 20 का करा जाए तो 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाओ, अब सिंपल तुम ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा 6 है, 6 यहाँ चलो, यहाँ करते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं। अब देखो, ये जो तुम्हारा 6 है, 6 की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, 2 गुने में 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब उसका है 20, 20 की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो 2 का स्क्वायर गुने में 5। और कुछ तो नहीं है ना। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड तो आ गया, अब हमें निकालना है एचसीएफ और निकालना है एलसीएफ। इसका बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया गया था, अगर तुम्हें याद हो तो। कॉन्सेप्ट क्या था, देखो ध्यान से। पहले ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला में 2 और 3 है, ऊपर वाले में 2 और 3 है। नीचे में देखो 2 तो है, बट नीचे वाले में 3 है क्या? नहीं। तो नीचे में अगर 3 नहीं है तो यहाँ पे तुम 3 का पावर 0 लिख सकते हो क्या? कोई दिक्कत किसी को? अब जरा नीचे वाले को देखो, नीचे वाले में 2 और 5 है। नीचे वाले क्या था, 2 और 5। यार 2 तो ऊपर वाले में भी है, लेकिन क्या 5 ऊपर वाले में है? तो ऊपर वाले तुम 5 का पावर 0 लिख सकते हो क्या? मतलब सिंपल सा अपने जिंदगी का मकसद होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने टाइम, कि जो भी होगा ना, जो भी आएगा अभाज्य गुणनखंड में, वो दोनों में होना चाहिए, उसका पावर कुछ भी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि यहाँ पे 3 का पावर 0 क्यों लिखा गया, 5 का 0 क्यों लिखा गया? समझ आ गया। अब हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो देखो, एचसीएफ हो या फिर एलसीएम हो, देखो चाहे एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो, वही आएगा एचसीएफ में जो इस दोनों में होगा। अरे एलसीएम में तो ही आएगा, सॉरी एचसीएफ में तो ही आएगा ना जिस दोनों में होगा। तो बताओ तो क्या 2 दोनों में है? तो क्या एचसीएफ में आएगा 2? आएगा। अच्छा ठीक है, पावर क्या आएगा, तो एचसीएफ है तो छोटा पावर और एलसीएम में बड़ा पावर। तो बताओ तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 2 पावर, 1 और 2 में छोटा कौन है? तो यहाँ पे पावर क्या आएगा, गुने। बताओ जरा 3 आएगा क्या एचसीएफ में? क्योंकि 3 दोनों में है क्या, पहले चेक करेंगे दोनों में है या नहीं है। तो 3 तो इसमें है और इसमें भी है, तो 3 तुम्हारा आएगा या फिर नहीं आएगा एचसीएफ में? आएगा, तो 3 लिख लो। अच्छा सीढ़ी के ऊपर कौन बैठेगा, तो जो पावर छोटा होगा। तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे पावर 0, 1 और 0 में छोटा कौन? यहाँ पे 0 बैठ जाएगा सर के ऊपर में, गुने। बताओ जरा 5 आएगा क्या एचसीएफ में? क्योंकि 5 तो दोनों में है, तो 5 तो तुम्हारा एचसीएफ में आएगा। सिरे के ऊपर कौन बैठेगा? 0। ये तुम्हारा क्या हो गया, एचसीएफ। क्या हो गया, एचसीएफ। अब आया बारी एलसीएम का। अब बारी किसका आया, एलसीएम का। तो चलो एलसीएम निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, एलसीएम देखो, एलसीएम में वही आएगा जो दोनों में होगा, लेकिन सिर के ऊपर कौन बैठेगा, बड़ा पावर। तो देखो बताओ मुझे, क्या 2 एलसीएम में आएगा क्या? क्योंकि 2 दोनों में है। अच्छा सिर के ऊपर कौन बैठेगा, जो पावर बड़ा होगा। तो पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, पावर बड़ा कौन है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, 2, गुने। अब बताओ 3 तुम्हारा एलसीएम में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पे 3, सिर के ऊपर कौन बैठेगा, 1। बताओ 5 आएगा या नहीं आएगा? सिर पर कौन बैठेगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो एलसीएम और एचसीएफ तुम निकाल लिए हो। अब जरा आगे देखो, अब देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 तो 2 ही हो जाएगा, गुने 3 का पावर 0, आंसर कितना होगा, 5 का पावर 0, आंसर कितना होगा। अब 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, 2।
तो तुम्हारा 6 और 20 का एचसीएफ कितना आ गया। अगर वही बात करा जाए एलसीएम का, तो एलसीएम तो ये आया है, जरा इसको सॉल्व करो। 2 का पावर 4 आंसर कितना, सॉरी 2 का पावर 2 आंसर कितना 4, गुने 3 का पावर 1 आंसर कितना, गुने 5 का पावर 1 आंसर कितना। अब इसको गुना करना है, तो देखो लोग ऐसे गुना करेगा 4 के 12 5 6 60, बट हम ऐसा नहीं तुम्हें सिखाएंगे। यहाँ पे ना इजी है तो तुम कर लिए फटाफट। सपोज समझो अगर यहाँ पे बन जाता तुम्हारा 23, तो 23 5 23 का 12 किसको याद है, समझो इस दोनों को गुना करने में बन जाता 23, तो 23 को 5 से गुना करना होता, तो किसको 23 का 12 याद है, किसी को नहीं। हमेशा ना जीरो बनाने का कोशिश करा करो। जैसे देखो 5 को 4 को तुम 5 के साथ गुना करो, इस दोनों को आपस में गुना करो तो आंसर 20 आएगा। फिर 20 दिया, अरे हाँ है ना। तो ऐसे बताओ यहाँ पे कैसे गुना करोगे तुम, 4 5 6 20, 20 दिया कितना 7, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 7, ये तुम्हारा आंसर है। एलसीएम आ गया 60 और एचसीएफ कितना आ गया 2। समझ आया क्या? ये क्वेश्चन समझ आ गया? मत कट कर, समझ आ गया ना? जरा भी रुको, लिखना नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो, ये वाला क्वेश्चन, क्या सेम टू सेम सवाल है? क्या सेम टू सेम सवाल है? देखो कितना मतलब कितना पैटर्न तुम्हारा मैच करवाया जा रहा है। अभी सिंपल क्वेश्चन कराया गया, 2 संख्या का अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे देखो इसमें भी 2 संख्या जिस स्थिति में अभाज्य गुणनखंड, क्या ये दोनों पार्ट कर लोगे? ये तीनों पार्ट कर लोगे? कर लोगे? चलो कर लोगे। अरे बात सिंपल, एक सेकंड नीचे करो। इस तीनों में भी कोई लफड़ा नहीं है यार, हमें वही चीज देखना है जो तीनों में होगा वही एचसीएफ में आएगा, वही एलसीएम में आएगा। पावर छोटा तो जो पावर छोटा हो जाएगा एचसीएफ में, और जो पावर बड़ा होगा कहाँ जाएगा एलसीएम में। तो कहाँ गया यार, तो ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा ये वाला तुम अभी लिख लेना, ठीक है। और जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ये 3 है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा 4 होगा। कहाँ गया यार ये 4, इसे तुम्हें घर से करके लाना है। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या होगा पता है, ये तुम्हारा होगा जीके स्क्वायर था ना, घर का काम, जीके स्क्वायर, ठीक है।